माय डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे करेंगे। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मॉडल वर्ब विल सेल का दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है विल सेल प्लस हैव। तो दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपका विल सेल प्लस हैव से रिलेटेड हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बिना समय व्यस्त किए चलिए शुरू करते हैं। विल सेल प्लस हैव मतलब किसी के पास कुछ होगा, इस सेंस में। जैसे मेरे पास एक कार होगा तो आई सेल हैव अ कार। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सेल का यूज़ कब करेंगे और विल का यूज़ कब करेंगे। तो देखिए, आई और वी के साथ जब सब्जेक्ट यानी कर्ता मैं और हम रहे तो उसके साथ केवल सेल का यूज करेंगे, और कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ विल का यूज करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आई और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। तो ऐसा कब होता है? जब कोई निश्चित एक का बोध कराए। जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर है जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो अगर आपको ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को, कुछ स्ट्रक्चर लेकर आए हूँ। जैसे है अफर्मेटिव, जब कोई साधारण वाक्य जाए तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल और सेल हैव ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास एक कलम होगा, तो यहाँ आ रहा है पास होगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरे का मीनिंग होता है आई, फिर विल सेल में से कोई एक यूज करेंगे तो आई क्या है? देखिए, आई और वी के साथ सेल का यूज़ किए हैं, तो सेल का यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद में हैव क्या है? कलम, एपेन। निगेटिव, जब कोई नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर विल और सेल, नॉट हैव ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास एक किताब नहीं होगा, उसके पास एक किताब नहीं होगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है यानी कर्ता क्या है? उसके का मीनिंग होता है ही। फिर विल सेल में से कोई एक यूज़ करेंगे, तो आई और वी तो है नहीं, मतलब मैं और हम है नहीं, तो इसके साथ वो नहीं है तो विल का यूज़ करेंगे, इतना पता है। तो ही के साथ विल, फिर नॉट, फिर हैव क्या नहीं है? बुक, अ बुक। इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर हाँ या ना में आए, मतलब एक शब्द में आए, उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर ये है विल और सेल, सब्जेक्ट, हैव ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, ये लगाना मत भूलिएगा क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि यही शो करता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। एग्जाम्पल है, क्या राम के पास एक कार होगा? तो इसका उत्तर एक शब्द में मिल जाएगा कि हाँ होगा, नहीं होगा। तो राम क्या है? आई वी के एक्सेप्ट में है, मतलब उसके अलावा है, तो उसके साथ विल का यूज़ करेंगे, तो विल, फिर सब्जेक्ट है राम, फिर हैव क्या है? कार, अ कार। डबल इंट्रोगेटिव ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक दो लाइन में ना मिलकर बल्कि एक दो वर्ड में ना मिलकर बल्कि एक दो लाइन में बताया जाए। इसका एक शब्द में मिल रहा था तो इसका एक दो लाइन में मिलेगा। जैसे उसके पास कैसे एक कार होगा, तो इसका उत्तर एक शब्द में मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब डबल इंट्रोगेटिव है। तो उसका स्ट्रक्चर ये है क्वेश्चन और सबसे पहले, फिर विल और सेल, मतलब इसका मतलब है दोनों में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, हैव ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही शो करता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। तो क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, ऐसा शब्द जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे हो गया क्या, कब, कैसे, कहाँ, व्हाट, हुम, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे उसके पास कैसे एक कार होगा, तो इसका उत्तर एक शब्द में मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसका ये है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? किससे प्रश्न पूछा जा रहा है? कैसे, तो हाउ होगा, कैसे का मीनिंग। फिर ही है, उसके ही है, तो ही के साथ विल का यूज करेंगे, तो हाउ विल ही हैव क्या है? एक कार। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप तक और सारा वीडियो भेज सकूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।